लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग इस बार पहुंच गए हैं 2020 में आए हुए एडमिशन की बोर्ड के क्वेश्चन की ओर। बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह आप लोगों को सेम इंस्ट्रक्शन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद जा करके पॉज करके आप कुछ देर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बिना ऐसा किए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। मैं क्वेश्चन पढ़ करके इसका सॉल्यूशन बताना शुरू करता हूँ। कह रहा है बादल और बिजली दो पार्टनर हैं एक फर्म में और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2 का। इनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को दिया हुआ, ये 2020 के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैपिटल में दिया है, बादल का अमाउंट जो दिया है वो है आपका 1,50,000, बिजली का अमाउंट है 90,000। बादल का करेंट अकाउंट, अच्छा बादल का करेंट अकाउंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका पार्टनर्स दो होता है ना, एक होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर करेंट अकाउंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है। अब पार्टनर करेंट अकाउंट बनाना है तो कौन से मेथड को आप अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका 24,000 का, बिल्स पेबल है आपका 8,000 का, क्रेडिटर हैं आपके 26,000 के, बिल्डिंग है एसेट साइड में आपका 1,50,000 का, इन्वेस्टमेंट है 73,000 का, स्टॉक है 43 यानी 43,000 का, डेटर है आपका 20,000 का, कैश है आपका 22,000 का। बिजली करेंट अकाउंट, अच्छा एक डेबिट में दिया, क्रेडिट में दिया, इसका कारण सॉरी एक लाइबिलिटी साइड में दिया है और एक एसेट साइड में दिया। इसका कारण क्या है? ऑब्वियस सी बात है, एक डेबिट साइड में जाएगा एक क्रेडिट साइड में जाएगा। और जिन लोगों को पता नहीं है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई आइटम लाइबिलिटी में लिखा हो तो आम तौर पर उसको किधर डालते हैं? क्रेडिट साइड में डालते हैं। और कोई चीज़ डेबिट में लिखा हो आम तौर पे उसको डेबिट साइड में डालते हैं। ठीक है, एसेट साइड में लिखा हो तो आम तौर पे उसको डेबिट साइड में डालते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में जो आगे की जानकारी कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसमें रैना को एडमिट किया जा रहा है 1/6 शेयर के लिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ और जानकारी अगर नहीं दी हुई है तो हमको थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो मैं यहाँ ज़रा सा निकाल देता हूँ साइड में, बहुत शॉर्ट में सॉल्व करूँगा, आप आई होप समझ जाए। अगर मान लेते हैं नया पार्टनर जो आया वो 1/6 शेयर के लिए आया है और पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 रुपये है, तो बाकी पार्टनर का जो अमाउंट बचेगा कितना? 5/6 बचेगा। अब इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2 का था, तो हम बस सीधे करेंगे 3/5 ऑफ 5/6 और सेम दूसरा वाला निकालेंगे 2/5 ऑफ 5/6। अब इन दोनों का अमाउंट आपका आ जाएगा 15/30 और 10/30। नया जो पार्टनर आया है वो ऑलरेडी आपका 1/6 के लिए डिनोमिनेटर सेम करेंगे, आपका आ जाएगा 5/30। तो नया रेशियो बनेगा 15:10:5 और स्मॉलेस्ट फॉर्म में जैसे ही जाएंगे 3:2:1 का रेशियो बन जाएगा आपका नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया। अब दूसरा जो आइटम आपको निकालना होता है गेनिंग रेशियो, आपका पार्टनर यहाँ पे एडमिट हो रहा है। ठीक है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपका जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो के इक्वल होगा, दैट इज 2:1, याद रखिएगा। तो आपका नया रेशियो क्या हो गया? 3:2:1 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन में, दैट इज 3:2। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब ये मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी क्वेश्चन आपके लिए लगाना बहुत आसान हो जाना चाहिए। रैना 40,000 रुपए कैपिटल के रूप में लाएगा और उसके कैपिटल बादल और बिजली में एडजस्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रैनास कैपिटल, यानी 1/6 लिए लेकर के आ रहा है 40,000 रुपए। ठीक है, बाई ओपनिंग करेंट अकाउंट, मतलब अच्छा याद रखिएगा जब पैसा कैश में नहीं लाता है नया पार्टनर तो वहां करेंट अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, अच्छा रैना विल ब्रिंग हर शेयर इन गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर ₹12,000 इन कैश, कैश में लेकर के आएगा 12,000। बिल्डिंग की वैल्यू ओवर वैल्यूड कर दी गई 15,000 से, 15,000 से बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी? बिल्डिंग की वैल्यू थी आपकी
1,50,000, ये 15,000 से ओवर वैल्यूड है। यानी कि अब यहाँ पे ओवर वैल्यूड का लॉजिक समझिएगा, यानी कि कह रहा है ये जो 1,50,000 का अमाउंट है ये 15,000 रुपये ज़्यादा है, तो हम ओवर वैल्यू क्या करेंगे, कम करेंगे। और स्टॉक की वैल्यू कह रहा है 3,000 से ज़्यादा, उसी के आगे पढ़ेंगे जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड है एंड स्टॉक बाई 3,000, तो स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, स्टॉक की वैल्यू दिया 43,000, इसमें से भी 3,000 कम कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर 10% बनाना है आपका क्रेडिटर ऑन बैड डेट, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग इसका सवाल आप लगाइए पॉज करके, मैं इसके सीधे सॉल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है। तो भैया सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का अपना 3 ही आइटम दिख रहा है, ये एक देखो 2 आइटम यहाँ पे लिखा है, एक लिखा है बिल्डिंग की वैल्यू ओवर वैल्यूड है 15,000 से, 15,000 डेबिट साइड में चल जाएगा बिल्डिंग के नाम से, और 3,000 से स्टॉक, तो 3,000 स्टॉक में चला जाएगा। 10% प्रोविजन बनाना है। डेटर का अमाउंट है आपका 20,000 का, 20,000 का 10% होता है 2,000। तो आइए देखते हैं ये सारे आइटम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में गए हैं कि नहीं गए हैं। बड़े आराम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी एंट्री एज इट इज पास की गई है। फिर इस टोटल अमाउंट का हमने टोटल किया, आपका अमाउंट आ गया 20,000। ये 20,000 दोनों के ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2 के रेशियो में बांट दिया गया, आ गया 12,000 और आपका 20,000 अमाउंट आ गया 8,000, ठीक है, सॉरी 12,000 और 8,000 का अमाउंट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें बहुत सारी सरदर्दी है। इसमें हमको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बनता है, फिर बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले वो आइटम बनता है जिसको हमको जो है मतलब पार्टनर्स का कैपिटल जिसमें जाता है वो अमाउंट जाता है। हमको क्वेश्चन में से ही ये वाला आइटम पता है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है। हमको क्वेश्चन में ही ये बाई बैलेंस बीडी पता है 1,50,000 और 90,000। बोलो कैसे पता है, हम दिखाएंगे, देखो ऐसे पता है। यहाँ पर देखिए एकदम साफ साफ लिखा हुआ है बादल का 1,50,000 और 90,000। चलो भाई ये इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो लिखा है कैश का, लिखा है अमाउंट 40,000। कैसे लिखा है, नया पार्टनर देखो पैसा लेकर के आए 40,000, देखो नया पार्टनर 40,000 रुपये लेकर गए, रैना विल ब्रिंग 40,000 इन एज हर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर अब आगे यहाँ पर ये जो एक बात बहुत गजब की लिखी है कि लिखा है कि बादल और बिजली का जो अमाउंट है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रानास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और वो पैसा करेंट अकाउंट के रूप में लेकर के आएंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राना कितना लेकर के आया है, या लेकर के आई है 40,000। अगर राना 1/6 के लिए पार्टनर है तो बाकी फर्म कितने के लिए पार्टनर, बाकी दोनों पार्टनर 5/6 के लिए हो गई है। वहां तक बात क्लियर है अपने को। तो अगर इस बात को ध्यान देते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो 40,000 के लिए राना लेकर के आ रही है 1/6, तो पूरे फर्म का कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 6/1 रेसिप्रोकल कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा 24,000। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 24,000 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 40,000 है तो 2,40,000 आ जाएगा, ये 40,000 का अमाउंट है, एक जीरो और यहाँ पे लगेगा, तो आपका 2,40,000 अमाउंट है, ये पूरे फर्म का कैपिटल है। इसका 3/5 निकालेंगे तो आपका बादल का निकल आएगा, और 2/5 निकालेंगे तो आपका बिजली का निकल आएगा। तो जैसे ही हम इसका 3/5 करेंगे, 3/5 नहीं 6 होगा, क्योंकि रेशियो है 3:2:1 का, याद रखिएगा, ठीक है। 3/6 और 2/6 करेंगे, ठीक है। तो 3/6 की वैल्यू आएगी आपकी तकरीबन 12,000 के आसपास, 1,20,000 के आसपास 3/6 की वैल्यू आएगी, और 2/6 की वैल्यू आ जाएगी आपकी तकरीबन 80,000 के आसपास, और 1/6 ऑलरेडी 40,000 दिया हुआ, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पर देखिए आपका अमाउंट चला गया 40,000 का, ये हो गया है, यहाँ तक की पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस बात को समझना कि बादल का अमाउंट कितना होना चाहिए, बादल का अमाउंट होना चाहिए 1,20,000। कितना होना चाहिए, 1,20,000, ठीक है। ये वाला अमाउंट 1,20,000 होना चाहिए, है कितना 1,50,000। तो बादल अपना 30,000 निकाल लेगा, बादल 30,000 निकालेगा तभी तो 1,20,000 अमाउंट बचेगा। देखो 1,20,000 बचा है। सेम ऐसे ही बिजली का कितना है 90,000, होना कितना चाहिए इसका 80,000, तो बिजली 10,000 निकालेगी, अपना निकालेगी ना, इनका हो कितना गया 80,000, और इनका तो 40,000 है ही, तो इनके भी कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे करंट अकाउंट खोल दिया गया जैसे कहा गया। ये जब पैसा विड्रॉ करें अपने कैपिटल में से
तो बिजली करंट अकाउंट और बादल करंट अकाउंट, यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये नया पार्टनर कैश लेकर के आया है। अब पार्टनर करंट अकाउंट खोलते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में लगाते समय ही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जब नया पार्टनर आ रहा है, सॉरी एडमिशन हो रहा है, उस समय यहाँ पे देखिए ये लिखा है आपका बादल का करंट अकाउंट 12,000 में। मैंने बताया था क्रेडिट का आइटम डेबिट में जाता है, सॉरी लाइबिलिटी का आइटम क्रेडिट में जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइबिलिटी का आइटम क्रेडिट में गया है, आपका बादल का 12,000 गया बाई बैलेंस बीडी करके। सेम यहाँ पर देखिए बाई बैलेंस बीडी करके 2,000 गया है। ये आपका एसेट साइड का आइटम होगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये आपके एसेट साइड का आइटम है। बिजली का अमाउंट 2,000 से दिख रहा है। तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इस तरह से ट्रीटमेंट होती है। दूसरा, प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर कितने के लिए लेकर के आ रहा है, ऊपर जाके देखते हैं। नया पार्टनर 12,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है। यहाँ दिख रहा है 12,000 का अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया है। ठीक भाई, 12,000 को किस रेशियो बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2 का रेशियो है। तो 12,000 को जैसे ही हम 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा आपका 7,200 और 4,800। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा जो था इसको भी 3:2 के रेशियो में बांट दिया गया। बादल के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर जो 30,000 का अमाउंट था ऊपर वो डाल दिया गया। बिजली के कैपिटल अकाउंट में जो ऊपर आपका 10,000 अमाउंट था वो डाल दिया गया। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो जो आपको इधर लॉस हुआ है, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए आपको लॉस हुआ है ना, ये लॉस हुआ है। तो लॉस आपका किस साइड जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ये लीजिए आपका डेबिट साइड में लॉस आ गया। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया गया कि इतना पैसा बैलेंस इन लोगों के पास बचा है। इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन ये बड़े आराम से लग जाना चाहिए था। फिर भी अगर आपको कुछ मिस हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको ऑलरेडी क्वेश्चन लगाने आता है और बोर्ड के प्रैक्टिसेस वो करना चाहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के मुझे स्कोप नहीं मिलता, क्योंकि कम टाइम में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसलिए क्या आइटम किधर जाता है मैं बस ये बता रहा हूँ, किस कारण से आता है ये मैं नहीं बता रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।